अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। चैप्टर नंबर 15 का थ्योरम नंबर है 2 और लेक्चर नंबर है 26। इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स देन द ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है ये। ठीक, तो गिवन में आपके पास है इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि लेंथ हमारे पास नहीं है। मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू ए एंड मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू बी सच दैट सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब प्रूव हमने क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज आ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन में हम सिंपली क्या करेंगे कि इसका बी सी पर परपेंडिकुलर गिराएंगे सी डी परपेंडिकुलर गिराएंगे, यानी ये राइट एंगल होगा। उसके बाद बी को डी से ज्वाइन कर देंगे और ये परपेंडिकुलर गिराते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि सी डी की मेजरमेंट सी ए की मेजरमेंट के इक्वल होगी। ठीक, तो लिखते हैं ड्रा सी डी perpendicular to BC such that measurement CD is equal to measurement AC which is equal to B, यानी अगर ये B है तो ये DC भी B के बराबर है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जॉइन B टू D। ये सिंपल कंस्ट्रक्शन हो गई। अब आते हैं प्रूफ की तरफ। अब सबसे पहले हम लेते हैं न्यू ट्राइंगल बी सी डी। ट्राइंगल बी सी डी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये कैसे पता है? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन के मुताबिक ट्रायंगल बी सी डी जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस के थ्योरम के मुताबिक मेजरमेंट बी डी का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ मेजरमेंट बी डी यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स एंड दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक, by Pythagoras थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनस यानी बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, बट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये गिवन में हमें पता था, गिवन में था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बी डी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल है तो इसका मतलब है कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। मेजरमेंट बी डी, द स्क्वायर ऑफ मेजरमेंट बी डी इज इक्वल टू सी स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड 2, और स्क्वायर रूट लें बोथ साइड्स का तो हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट बी डी इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास न्यू रिजल्ट आया। अब आते हैं
कंपेयर करते हैं इन दो ट्रायंगल्स को। इन कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रायंगल BCD and the other one is triangle BCA। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो BC दोनों ट्रायंगल्स में यूज़ हो रहा है, तो मेजरमेंट तो BC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BC सिंपली, क्योंकि ये कॉमन है, और BD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AB। रीज़न क्या है कि BD भी हमने अभी भी साबित किया कि C के इक्वल है, जबकि AB भी C के इक्वल है। बोथ आर इक्वल टू लेंथ C। मैंने आपको पहले ही बताया था स्मॉल लेटर जो होता है ये लेंथ को शो करता है, तो लेंथ C के बराबर है दोनों की लेंथ। उसके अलावा CD जो कि इस ट्रायंगल में है इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AB, सॉरी CD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AC। रीज़न इसकी क्या है, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, बोथ आर इक्वल टू B, ये कंस्ट्रक्शन थी, हमने नोइंगली इसको CD उतना ही लिया था जितना कि AC की लेंथ थी, तो रीज़न इसकी लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब तीन कंडीशंस पूरी हुई, 3 एलिमेंट्स ऑफ वन ट्रायंगल आर congruent to the corresponding 3 sides of the other triangle, sorry 3 sides of a triangle are congruent to the corresponding 3 sides of the other triangle. Thus triangle BCD is congruent to triangle BCA. Reason is side 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 congruent to side side side। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे, यानी मेजरमेंट BCD इज इक्वल टू मेजरमेंट BCA। देन मेजरमेंट BCD मेजरमेंट एंगल BCD इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कॉन्ग्रुएंसी की बजाय इक्वल का साइन लगाया है, इसी मैंने मेजरमेंट लिखी है, मेजरमेंट BCA। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुकी हैं, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट मेजरमेंट BCD मेजरमेंट एंगल BCD is equal to 90 डिग्री। मेजरमेंट एंगल BCD is equal to 90 डिग्री। खुला खुला लिख लेते हैं, मेजरमेंट एंगल BCD is equal to 90 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन थी, हमने खुद परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि CD is perpendicular to BC। इट वॉज कंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये परपेंडिकुलर था। अगर BCD इसके 90 डिग्री के इक्वल है तो BCA BC के इक्वल है। हम यहाँ पे इनको रिजल्ट नंबर 3 और 4 लिख देते हैं ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें, या A लिख देते हैं, A और A है B। तो फ्रॉम A एंड B वी गेट दैट मेजरमेंट BCA is also equal to 90 डिग्री from A and B। A और B की रूह से अगर BCD BCA के कॉन्ग्रुएंट है और BCD 90 डिग्री का, तो इसका मतलब BCA भी 90 डिग्री का है, और BCA 90 डिग्री होने का मतलब ये है कि ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is a right angled triangle। और यही बात हमने प्रूव करनी थी। चैप्टर नंबर 15 आज आपका कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला कल थ्योरम्स का लास्ट चैप्टर 16 चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।